बुधवार को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे साथी सांसदों के साथ ही चैंबर स्टाफ ने अपनी जान पर खेलकर सदन में घुसने वालों को पकड़ा। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी ने घुसाया, कांग्रेस ने बचाया हेडिंग के साथ एक पोस्ट भी शेयर किया है। पोस्ट में लिखा गया है, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुस गए, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह अजौला जी ने घुसपैठिए को दबोच लिया। दरअसल बुधवार को संसद में हुई सुरक्षा चूक में बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम सामने आ रहा है। इन्हीं माननीय के पास पर एक घुसपैठिए की संसद में एंट्री हुई थी। सागर शर्मा नाम के घुसपैठिए के पास पर बाकायदा सांसद का नाम भी लिखा मिला है, जबकि दूसरी तरफ सागर को संसद में पकड़कर काबू करने का श्रेय कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह अजौला को। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। देश की नई सदन के अंदर 2 लोग घुसते हैं और कैन के धुएं से सदन को भर देते हैं। सांसदों पर हमला करने की कोशिश की जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, सांसदों में डर का माहौल बन जाता है। दरअसल आज ही के दिन साल 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था। आज सुबह की संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सभी सांसदों ने संसद हमले के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी दी थी। ठीक 22 साल बाद आज ही के दिन फिर से संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। भाजपा के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर इन दोनों उपद्रवियों को संसद में एंट्री मिली थी। ये दोनों दर्शक दीर्घा में बैठे थे। संसद की कार्यवाही चल रही थी कि ये दोनों संदिग्ध हल्ला मचाते हुए सांसदों के बीच जा पहुंचते हैं। सारे सांसद घबरा जाते हैं। आनन फानन में संसद की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी सांसद इन उपद्रवियों को संसद लेकर क्यों आए? इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? ये जांच का विषय है। लेकिन संसद और सांसदों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है? वो भी आज ही के दिन। आज संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी है और आज भी संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे संभव है? आज ही के दिन बीजेपी सांसद अपने साथ ऐसे लोगों को संसद में एंट्री करवाते हैं जो किसी भी अनहोनी को अंजाम दे सकते थे। क्या अब बीजेपी सांसद पर कोई कार्यवाही होगी? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला साहब हैं। सर, जिस तरह से 2 घुसपैठिए घुस जाते हैं, हंगामा होता है, आप वहां मौजूद थे, क्या कुछ हुआ बताइए। बिल्कुल, जब हम बैठे थे पार्लियामेंट में 0 आवर चल रहा था, हाउस एडजर्न होने का था, तो उस समय एकदम वहाँ हल्ला गुल्ला होता है। ऐसे होता है कि जैसे अटैक हो गया कि 2 आदमी ऊपर से छलांग लगाते विजिटर गैलरी से। तो मैं तो अभी बैठा ही था, मेरा ध्यान उनके ऊपर जाता है, तो वो भागते हैं स्पीकर की तरफ चेयर के ऊपर से और कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। तो हमने उनको ललकारा, आगे से सांसद लोग, हनुमान बेनीवाल और भी 2-4 थे, उन्होंने आगे से उसको घेर लिया। तो मेरे को पता था एक आदमी पीछे है, वो वहाँ छिप गया। उसने अपना जो भी बम स्मोक था वो निकाल लिया पैर से और उसने वो लहराना शुरू कर दिया। तो वो नारेबाजी करने लगा, लोकतंत्र में कि बहाल करो, तानाशाही मुर्दाबाद। तो वो आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने आगे होकर उसको दबोच लिया और वो बम छीन कर जो भी था, मैं बाहर की तरफ भागा और बाहर उसको फेंक दिया। तो यही एक समय था और एक 1.5 मिनट की बात हुई सारी। ऐसे लगा था कि जैसे कोई हमला हो गया है पार्लियामेंट के ऊपर। एक पीली गैस भी छोड़ी गई, आपके हाथ में भी ये पीला निशान है, क्या था? थोड़ा ज्वलनशील था, आंखों में जलन? नहीं, बिल्कुल वो अभी थोड़ा महसूस हो रहा है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था येलो कलर का। और वो जब उधर से छीना, वो एक पाइप की तरह लंबा था, बम की तरह था। तो उस समय तो पता नहीं क्या था, लेकिन हमने उसको छीन कर बाहर फेंकना ही अच्छा समझा, क्योंकि वहाँ सांसद लोग थे, स्पीकर की तरफ वो बढ़ रहे थे। स्पीकर मतलब जो वहाँ बैठता है, तो वो फिर एक डर का माहौल तो था ही उधर। लेकिन जब हमने उनको रोका, हमने वो ध्यान में नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अलग बात थी, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं था उनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने यही सोचा कि इनको किसी तरह भी इनको रोका जाए आगे से। आप लोगों ने पकड़ा, फिर मारपीट का भी वीडियो सामने आया, आपने भी बहुत बहादुरी दिखाई, आपका भी नाम सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा में है कि जो भी किया आपने, डर नहीं लगा उस वक्त कि कुछ भी हो सकता है? और आज जब 22 साल पूरे हो रहे हैं संसद हमले पर, आज ही के दिन ऐसी घटना हो? बिल्कुल, देखो, डर लगा होता तो शायद वहाँ नहीं जाते। ये तो परमात्मा की बख्शिश है हम लोगों के ऊपर, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे देश की आज़ादी की बात हो, हमारे पुरखों से ये बातें हैं। हम ये चीज़ सोचने की बात नहीं कि सोच के जाना है या नहीं जाना। वो सोचते तो फिर तो हम वहाँ चुप जाते कि हमला हो गया है। लेकिन हमने उनको पकड़ना ज़्यादा बेहतर समझा कि उसको आगे होकर रोकना चाहिए। तो आज का दिन उन्होंने चुना है। वो मीडिया पे भी बात कर रहे, सोशल मीडिया पे था कि हम 13 को ये करेंगे वो करेंगे।
तो वो उन्होंने कुछ किया। अब इसकी तो तहकीकात करके सरकार बताए कि ये कौन लोग थे, कैसे आए, कैसे ये इकट्ठे हुए, क्या उनका मंशा था। राहुल जी भी वहाँ खड़े हुए थे, सीना तान कर खड़े थे, सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें सभी ने देखी। बिल्कुल, राहुल जी आगे बैठे हुए थे। मैंने तो उस समय नहीं देखा कि वो कहाँ मतलब आगे आ चुके थे, पहले नहीं थे, लेकिन वो उसी समय आगे आए जब थोड़ा देर पहले जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था। तो मैं तो, मेरा ध्यान तो उन्हीं की तरफ था। मेरा तो टारगेट वही था कि इनको किसी तरीके से इनको रोका जाए। हम तो उनकी तरफ भाग गए। तो इन राहुल जी जितने भी फ्रंट रो पे बैठते हैं, इनका ध्यान स्पीकर की तरफ होता है। इनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। इनको तो समझ नहीं आया, क्योंकि 1 मिनट का सारा काम था। 1 मिनट में हमने उनको पकड़कर तो वो सारा छीना उनसे छीन लिया। तो राहुल जी बिल्कुल वो फैमिली जैसी है, जैसे उनके परिवार में है, तो बिल्कुल वो बहादुरी तरीके के साथ वहाँ खड़े रहे। और मतलब उनके जो सारा मंजर था वो तो एक बार ऐसा ही था कि भाग जो भाग सकता है पार्लियामेंट से। वो तो इसी तरह लग रहा था कि कोई अब हमला हो गया है। लेकिन वो खड़े होकर देखते रहे। बिल्कुल वो देखते रहे। बिल्कुल उन्होंने देखा है, मैंने भी ये मीडिया पे देखा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला। हम तो उनको पकड़ने के चक्कर में रह गए ना कि उनको पकड़ना है। हम तो उनको पकड़कर बाहर ले गए, तो वहाँ ही मीडिया के साथ वो जो पुलिस के उनके हवाले किया सब। सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक देख रहे हैं आप, क्योंकि आज ही के दिन हमला हुआ, पहली बात तो ये देखी जा रही है। दूसरा, जब नया संसद भवन बनाया गया तो उसमें एक बात बड़ा मजबूत इसमें एक पक्ष दिया गया कि इस नए संसद भवन में सुरक्षा ज़्यादा चाक चौबंद होगी, लेकिन सुरक्षा तो धराशायी हो गई। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। ये हमने पहले भी इससे बात की है कि जैसे लोगों को आना जाना में ये नहीं पता चलता पीए कौन है, मीडिया वाला कौन है। सब लोग 150-200 आदमी लोग इकट्ठा रहते हैं, वहाँ से सब ने गुजरना है। थोड़ी जगह है जहाँ से राज्यसभा लोकसभा के लिए लोग निकलते हैं, सामने एक गैलरी है, उसके विजिटर भी वहाँ से जाते हैं। तो ये सारी बातें सुरक्षा की झुक के, तो हमें खदशा था पहले। हमने ये बात पहले भी मतलब लोगों से एमपीओ ने मिलकर कही कि ये क्या हो रहा है, कि इसको थोड़ा टाइट करना चाहिए सिक्योरिटी। और आज के दिन के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा टाइट करनी चाहिए थी। सरकार की लापरवाही दिखी। तो ये लापरवाही की वजह से हुआ है ना। ये तो लापरवाही वजह नहीं होती तो ये वो अंदर तक कैसे घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश के साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने से लेकर हर जगह मजबूती के साथ देश की दुश्मन ताकतों के साथ लड़ाई की है। और जो भी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही देश के साथ, देश से जो ताकत लड़ेगी दुश्मनों के साथ, उसके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। तिरंगे की बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। आखिरी सवाल सर, कि इसमें एक बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है जो 2 लोग अंदर गए उनके रेफरेंस से गए, उन्होंने ही उनका विजिटर पास बनवाया था। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले तो बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है, दूसरा कि अगर कोई और नेता होता, किसी दूसरी पार्टी के नेता होते, अगर वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए होते, तब क्या होता? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं उसको अपना कलीग गिनता हूँ, तो कोई बात नहीं, हमसे भी लोग पास लेते, किसी ने उससे ले लिया होगा, लेकिन फिर भी तहकीकात होना चाहिए। मैं शुक्रिया करता हूँ परमात्मा का, मैंने पहले भी बोला है कि कोई मुसलमान से नहीं हुआ, किसी सिख से नहीं हुआ, पता नहीं ये कहाँ का कहाँ जोड़ देते आज। तो आज ये मतलब परमात्मा का शुक्र है। हम तो वो भी गलत हैं जिन्होंने किया है, लेकिन ये इस बात को सरकार को भी ये सुने और सरकार सोचे कि ये जब देश की बात होती है, इसको किसी समुदाय के साथ मत जोड़ो, किसी जात के साथ मत जोड़ो। अब जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर से बना होता तो आज अभी तक तो अपोजिशन पार्टी का मेंबर भी पकड़ा होता है, इन्होंने पुलिस के साथ ले जाना था। ये बातें सरकार को सीखने की ज़रूरत है कि ये जो दुश्मन लोग होते हैं, जो आतंक फैलाना चाहते हैं, उनके लिए कोई नहीं होता, वो किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं, लेकिन आपने सबको मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होना है।